हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय जय डिफेंस वॉरियर। आज का हमारा टॉपिक है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर इज कर्व्ड मिरर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द आउटर साइड। मतलब जिसमें परावर्तन जो है बाहरी सतह से, आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो रूल पढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, इसके पहले के वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा और कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन क्या होती है और उसके रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन के हमने पढ़े हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेयर लिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर कॉनकेव मिरर पढ़िएगा, तो आप कॉन्वेक्स मिरर पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। पहला है, a ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror appear to diverge from the principal focus। मतलब फोकस इज ऑन द राइट साइड। ठीक, फोकस आप देख राइट साइड में है। इट अपीयर्स दैट रे पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के बाद आपको लगे कि ये फोकस से होकर के जा रही है। मतलब सबसे पहले ये रेज आपकी आई, ठीक, मिरर से रिफ्लेक्शन होकर के ये निकल गई। आप जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो आपको सीम्स होगी। सीम्स मतलब प्रतीत होगी कि फोकस से होकर के जा रही है। ठीक, मतलब जो कॉनकेव मिरर में होता था वही इसमें इमेजिनरी होगा। मतलब जैसे उसमें फोकस से होकर के जाती थी, रिफ्लेक्शन के बाद इसमें से फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक, सेकंड हम देखेंगे, a ray which is directed toward the focus of the convex mirror will emerge parallel to the principal axis after reflection। मतलब इसमें फिर से फोकस इज ऑन द राइट साइड, फोकस आपका राइट साइड में है। इट appears that ray passes through focus and then it becomes parallel to principal axis। मतलब जो भी किरणें फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। मतलब आप फिगर में देखेंगे, आपकी ये एक रे आई, ये मिरर से रिफ्लेक्शन होगा इसका, इसके बाद ये आप देखेंगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और आप जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये आपको एफ पर फिर से मिल जाएगी। तो वही इसमें बोल रहा है। ठीक, कि मतलब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका सेकंड रूल है। थर्ड हम इसमें देखेंगे, a ray directed towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाली रे जो है आपकी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्शन के बाद सीधा वापस चली जाएगी। मतलब इट अपीयर्स दैट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड देन इट कम बैक अलोंग द सेम पथ। मतलब आप देखेंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो करके जाती हुई फिर से प्रतीत होगी। फोर्थ है, ए रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis is reflected obliquely। मतलब it appears that ray passes through center of curvature and then it comes back along the same path। आपका थर्ड लॉ था। फोर्थ है, a ray incident obliquely to the principal axis is reflected obliquely। मतलब इंसिडेंट रे जो है आपकी रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल वही बनाएगी वही आपका रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाएगा। मतलब इफ द इंसिडेंट रे टू द पोल मेक्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, then it will go back making an angle of reflection r with principal axis as the normal and angle of incident angle of reflection। कहने का मतलब ये है कि आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ये इंसिडेंट रे आएगी, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल बना के हुई ये आई थी, मान लीजिए आई एंगल से आई है, ये आर एंगल से गई, तो आप इसमें देखेंगे कि आई इज इक्वल टू आर होगा। यही आपका फोर्थ लॉ है। ठीक,
अब हम देखेंगे रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, मतलब जब कोई वस्तु आपका अनंत पर रखा हुआ हो। तो सबसे पहला लॉ आपने देखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, मतलब द फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर। ठीक, फोकस आपका है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके आगे मान लीजिए यहाँ कहीं होगा। ठीक, सो दैट सो देयर विल ओनली बी टू केसेस, आप सबको पता है दो ही केस होंगे इसमें। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, जब कोई वस्तु को आप अनंत पर रखेंगे, मान लीजिए आपकी अनंत से कोई रे आ रही है इनफाइनाइट से, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होगी कि फोकस मान लीजिए आपका है, ये भी आपकी एक रे आई इंसिडेंट रे, ये भी फोकस से सीम्स होगी, आपको प्रतीत होगी कि फोकस होकर जाती हुई रिफ्लेक्शन के बाद जब आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये आपको एफ पॉइंट पर मिल जाएगी। ठीक, यही है। आप जब मतलब अनंत पर रखेंगे तो आप देखेंगे, जब आपकी कोई वस्तु इनफाइनाइट पर होगी तो आप देखेंगे ये फोकस से होकर के जाती हुई आपको प्रतीत होगी, सीम्स होगी। ठीक, तो इसकी पोजीशन जो होगी एट फोकस। ठीक, नेचर आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, मतलब सीधा। वर्चुअल मतलब आभासी, इरेक्ट मतलब सीधा, मतलब आभासी और सीधा होगा। साइज आपका पॉइंट साइज, मतलब जब फोकस पर बनेगी तो एक पॉइंट साइज मतलब बिंदु आकार की इमेज आपकी प्राप्त होगी। सेकंड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इनफाइनिटी, मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को पोल मतलब पी और इनफाइनाइट मतलब अनंत दोनों के बीच में आप कहीं भी रखेंगे तो आपका इमेज जो है मिरर के राइट साइड में आपको इमेज प्राप्त होगा। ठीक, मान लीजिए आपने ए बी कोई वस्तु है आपने रखा, तो सबसे पहली रे जो है निकलेगी एकदम स्ट्रेट मुख्य पैरेलल, मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जाएगी वो फोकस से होकर के जाती हुई आपको प्रतीत होगी। तो ये आपका ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो गई। ठीक, सेकंड जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपने पथ को वापस लौट जाएगी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाली मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद सीधी वापस लौट गई। पीछे बढ़ाएंगे तो आप दोनों देखेंगे दोनों ए डैश बी डैश पर कट कर रहे हैं। यही आपका इमेज का, यही आपकी इमेज प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो पोजीशन आपकी इसकी जो होगी बिटवीन पी एंड एफ, पोजीशन आपने देखा पी एंड एफ के बीच में आपकी इमेज प्राप्त होगी। नेचर आपकी क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट आभासी और सीधा। साइज डिमिनाइज्ड मतलब छोटा मिलेगा आपका। अब इसके पॉइंट एक लिखा हुआ है, ए फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टाल बिल्डिंग ट्री कैन बी सीन इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। ए फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टाल बिल्डिंग अ ट्री कैन सीन इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर, मतलब आप एक छोटे उत्तल दर्पण से किसी बड़ी बिल्डिंग की या ट्री का मतलब किसी भी पेड़ की आप इमेज जो है आसानी से इस कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा देख सकते हैं। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण के उपयोग या प्रयोग। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। कॉन्वेक्स में मतलब उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में, मतलब वाहन में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज, मतलब ये आपको हमेशा सीधा और छोटा इमेज आपको देंगे जिससे आप पीछे की वाहन को आसानी से अपने मिरर पर देख सकेंगे। सेकंड, दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा दिखा देंगे, छोटे से मिरर में आपको स्पेस बहुत काफ़ी दिखा देंगे कि मतलब काफ़ी दूर की चीज़ें दिखा देंगे जिससे आपको आसानी होगी आपको ट्रेवल करने में। सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स एंड
ऑन पॉइंट्स ऑफ merging traffic to facilitate vision of both side traffic. मतलब कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रयोग किया जाता है ब्लाइंड टर्न्स मतलब अंधा मोड़ मतलब बहुत ज़्यादा कर्व जहाँ पे मोड़ रहता है उसी को अंधा मोड़ बोलते हैं। एंड ऑन पॉइंट्स मतलब उस बिंदु पर मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन्स ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। आप दोनों साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है मतलब अंधा मोड़ पर दोनों साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। थर्ड है यूज्ड इन शॉप एज सिक्योरिटी मिरर मतलब दुकानों में सिक्योरिटी के लिए भी इस मिरर का उपयोग करते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मतलब आप जब न्यूमेरिकल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें कार्टेशियन साइन का उपयोग किया जाता है उसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर मतलब कोई भी वस्तु वो मतलब प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर कोई भी वस्तु को जो आप नापेंगे वो आपकी बाईं तरफ रखी जाएगी मतलब दर्पण के बाईं साइड वस्तु को रख करके आप उसको किसी भी चीज़ का मेजर करेंगे। सेकेंड है ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर मतलब सभी दूरियां जो मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाती हैं मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। थर्ड है ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे along x-axis are taken as positive and those measured against the direction of incident ray along x-axis are taken as negative मतलब all distance measured in the direction of incident ray along x-axis are taken as positive मतलब जो भी इंसिडेंट रे एक्स एक्सिस में होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी एंड दोज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे along x एक्सिस आर टेकन एज निगेटिव तब उसे निगेटिव लिया जाएगा। फोर्थ है डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द एबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्स मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई दूरी जो भी होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। फिफ्थ है आपका डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बिलो ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज निगेटिव प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी आपकी लेंगे वो डिस्टेंस आपकी निगेटिव होगी। तो अब फिगर से हम समझते हैं लेंस की दाईं तरफ की दूरी पॉजिटिव बाईं तरफ की भी पॉजिटिव होगी मतलब मैक्सिमम में आप देखेंगे कि जो दाईं तरफ की दूरी होगी उसको धनात्मक लेंगे और धनात्मक प्लस वी धनात्मक को प्लस वी साइन से इंडिकेट करते हैं और ऋणात्मक को माइनस वी साइन से इंडिकेट करते हैं। ऊपर आप हाई अपवर्ड की तरफ जो भी आप डिस्टेंस लेंगे वो आपकी पॉजिटिव होगी और हाई डाउनवर्ड की तरफ आप जो भी डिस्टेंस लेंगे वो आप माइनस में होगी। ठीक तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब वस्तु की दूरी को आप यू से डिनोट करेंगे जो यू इज ऑलवेज निगेटिव चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो दोनों में आपका यू निगेटिव होगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर निगेटिव मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव। ठीक मतलब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आप इन फार्मूला का यूज़ करेंगे आप उसमें u निगेटिव लेंगे। अगर आपका फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर अगर आप f की बात करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए तो निगेटिव होगी और f अगर आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए लेंगे तो पॉजिटिव होगी। ठीक तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूला आता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। ठीक वेयर v इज इमेज डिस्टेंस मतलब v आपका इमेज डिस्टेंस है मतलब प्रतिबिंब की दूरी है
U आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब वस्तु की दूरी है, F आपकी फोकल लेंथ है। ठीक, इन सब के साइन कैसे प्रयोग करने हमने आपको अभी बता दिया है। अब मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, अब मैग्निफिकेंस मतलब आवर्धन देखेंगे, गोलीय दर्पण का आवर्धन। इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु की दूरी मतलब हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को hi से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho से डिनोट करते हैं। तो m इज इक्वल टू आपका hi अपॉन ho। ठीक, आल्सो hi वस्तु की दूरी को आप v से डिनोट करते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से m इज इक्वल टू v अपॉन वस्तु की दूरी को u से और प्रतिबिंब की दूरी को आप v से डिनोट करते, मतलब इमेज डिस्टेंस आप v से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट को आप u से डिनोट करते हैं। तो वही लिखा है m इज इक्वल टू v बाई यू। इफ m इज निगेटिव, मान लीजिए आपने फार्मूले का यूज किया, आपका आवर्धन जो भी आया मैग्निफिकेशन निगेटिव आया, तो इमेज इज रियल, तो आपका जो इमेज बनेगी वो आपकी रियल वास्तविक होगी। इफ m इज पॉजिटिव, आवर्धन आपकी धनात्मक आई मैग्निफिकेशन, तो इमेज इनवर्चुअल, तो आपकी इमेज जो होगी वो इनवर्चुअल होगी। इफ hi इज इक्वल टू ho, मतलब हाइट ऑफ इमेज आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे, देन m इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो इमेज आपकी वस्तु के बराबर हो जाएगी, इसको आपको वह बताया हमने। इफ hi इज ग्रेटर देन इमेज, इफ hi इज ग्रेटर देन ho, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन m ग्रेटर देन 1, मतलब आपका आवर्धन जो है एक से ज़्यादा आएगा। इमेज इज इनलार्ज्ड, तो आपकी इमेज जो होगी बहुत बड़ी बनेगी। इफ hi इज लेस देन ho, मतलब हाइट ऑफ इमेज आपकी कम हो जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब आपकी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई आपकी जो है वो आपकी कम हो जाए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई से, तो आवर्धन आपका एक से कम आएगा, तो इमेज इज डिमिनिश्ड, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा होगा। तो प्लस साइन इंडिकेट्स वर्चुअल इमेज, तो आपका जो पॉजिटिव साइन है आपका आभासी प्रतिबिंब को दिखाता है, शो करता है। वन इंडिकेट दैट इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, आपको ऊपर हमने बता दिया है। इफ m इज पॉजिटिव देन लेस देन 1 एंड लेस देन 1, तो इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब आपका आवर्धन जो है धनात्मक हो और लेस देन 1 एक से छोटा हो, तो इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब ये आपका उत्तल दर्पण होगा। इफ m इज पॉजिटिव, मतलब आपका आवर्धन धनात्मक हो एंड मोर देन 1 एक से ज़्यादा हो, तो इट इज अ कॉनकेव मिरर, ये आपका अवतल दर्पण होगा। इफ m इज निगेटिव इट इज अ कॉनकेव मिरर। m इज निगेटिव इट इज अ कॉनकेव मिरर, यदि आपका m जो है निगेटिव आए तो ये आपका कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण होगा। ठीक, ऊपर हमने जो भी कुछ भी पढ़ा उसके लिए नीचे कुछ क्वेश्चंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन, आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज पॉजिटिव +1, व्हाट डज इट
व्हाट डज इट इंडिकेट्स। सेकंड क्वेश्चन भी आपका है। थर्ड है नेम नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग एंड रीजंस फॉर यूजिंग इट। सोलर फर्नेस, रियल व्यू मिरर इन अ व्हीकल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, 10। तो आपका ये 10 क्वेश्चन है। एक 5 क्वेश्चन तक 5 से 10 का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 1 से 4 का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगर आपको इनको सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। तो आप सॉल्यूशन करके बताइए। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।